आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। आंखों से होने वाले पापों से कैसे बचें? जैसा कि मत्ती 6 की 22 से 23 आयत में लिखा है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अगर तेरी आंख निर्मल है तो तेरा पूरा शरीर उजाला है। अगर आपकी आंख बुरी है तो आपका पूरा शरीर अंधियारा होगा। इसका मतलब पाप में होगा। जिस तरह वचन में लिखा है कि नूह और उसके 3 पुत्र शेम, हाम और ये पेट थे। नूह दाखमधु पीकर मतवाला हुआ और तंबू के भीतर नंगा होकर सो गया। तब हाम ने अपने पिता का नंगापन देखा और अपने भाइयों को भी बताया। तब शेम और ये पेट ने कपड़ा लेकर अपने पिता को उल्टे पांव जाकर ढक दिया और उल्टे पांव ही बाहर आ गए। उन दोनों भाइयों ने उसका नंगापन नहीं देखा। जब नूह का नशा उतर गया तो उसे पता चला कि मेरे छोटे पुत्र हाम ने मुझे नंगा देखा है, इसलिए उसने उसको श्रापित किया और उससे कहा कि तू अपने भाई बंधुओं के दासों का दास है। शेम का वंश धन्य है, परमेश्वर ये पेट के वंश को फैलाए। मेरे प्रियो, एक बार की बात है कि एक आत्मिक व्यक्ति जो आत्मा में बढ़ रहा था और घूमने के लिए किसी जगह पर गया। वहाँ ज्यादातर बाहर के लोग घूमने के लिए आते हैं। वहाँ लड़कियाँ ज्यादातर छोटे कपड़े पहनकर रहती हैं। वह जितने दिन वहाँ रहा उनको ऐसे ही देखता रहा। उसको लगा कि उसके शरीर में गड़बड़ है। 2-4 दिन बीते और वह बीमार हो गया। उसे रोग शुरू हुआ। डॉक्टर से उसने दवाइयाँ ली और वह दुखी हो गया। उसने खाना बंद कर दिया। तब उसके पास कुछ भी ना रहा। फिर उसको समझ आई कि मैंने कुछ किया है जो बाइबल के खिलाफ है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि आपकी आंख निर्मल है तो परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीषित करेगा और उद्धार आपके जीवन में आएगा। अगर आपकी आंख में कांटा है तो परमेश्वर से आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जिस तरह नूह के छोटे बेटे ने अपने बाप को नंगा देखा तो उसको श्रापित होना पड़ा और उसके दूसरे दोनों बेटों ने उसके नंगेपन को ढांपा, जिसके बाद उनको आशीष मिली। आपने अपनी आंखें निर्मल रखकर इस संसार में चलना है और परमेश्वर के भय और डर के साथ वचन को ध्यान में रखकर आपको समाज में चलना है ताकि शैतान आपको गिरा ना सके। वचन में लिखा है कि अगर तेरी आंख तुझको ठोकर खिलाए तो उसको निकाल कर फेंक दे ताकि तेरा सारा शरीर नरक में जाने से बच जाए। आज लोग मसीह में होकर भी व्यभिचार में गिर जाते हैं। आपको अपने मन अभिलाषाओं पर काबू रखना है और परमेश्वर के साथ वफादारी और पवित्रताई के साथ रहना है ताकि परमेश्वर आपको भी अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सके और अपने बड़े बड़े कामों को आपसे करवा सके। आमीन।